एपिसोड 3 में हमने देखा कि गाया को ग्रेविक ने मार दिया है और फ्यूरी की वाइफ पर ग्रेविक की कॉल आती है और हमें पता लगता है कि फ्यूरी की वाइफ उसको धोखा दे रही थी। अब हम देखते हैं कि गाया जब उस ऑफिसर की मेमोरी को रीड कर रही होती है तब उसको मशीन के बारे में पता लग जाता है और वो मशीन को यूज करके अपने आप को सुपर स्कल्स में बदल लेती है और उसी की वजह से वो दोबारा से ज़िंदा होकर उठ जाती है। फिर एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि पेरिस 2012 का टाइम, वहाँ पर एक कैफ़े में फ्यूरी उसकी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जो उसकी वाइफ एवेंजर्स के बारे में बात कर रही होती है कि निक फ्यूरी की वाइफ बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया एवेंजर्स को बनाकर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम सही हो अपनी अर्थ यानी अपने घर को सुरक्षित करने के लिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उसकी वाइफ चर्च में बैठी होती है और रूडी यानी वो स्कल आता है और उसको बोलता है कि तुमको फ्यूरी को मारना है और तुमने उसको नहीं मारा तो हम तुमको मार देंगे। और ये बात फ्यूरी भी सुन लेता है अपने एक छोटे से डिवाइस की वजह से। फ्यूरी बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसको उससे ये उम्मीद नहीं होती है और मन ही मन बोलता, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। को एक प्लेन से उतरते हुए देखते हैं और वहाँ पर उसका साथी बोलता है कि गाया कहाँ है। तब ग्रेविक बोलता है कि वो धोखेबाज थी इसलिए मैंने उसको ठिकाने लगा दिया है। फिर वो और उसका साथी वो अपने साथियों से बोलता है कि धमाका बड़ा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि रशियन ने किया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गाया और उसके डैड एक सुनसान जगह पर बैठे होते हैं और गाया पूछती है कि अब आप क्या करोगे। तो तब वो बोलता है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब हम इंसानों से बात करेंगे। तो उसको ये बात समझ नहीं आती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की वाइफ घर आ जाती है और फ्यूरी चाय बना रहा होता है और दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब फ्यूरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने गन छुपा रखी है, तो वो सामने रख देती है। फ्यूरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, चलो ये बताओ कि तुमने ये रूप कैसे चुना। तब वो बताती है कि मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर थी जो मरने वाली थी, तब मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारा रूप ले सकती हूँ। हालांकि उसने मुझे 3 वादे लिए, पहला मुझे समुद्र में दफनाया जाए, दूसरा मेरे माँ बाप को पता न चले और तीसरा मैं किसी को धोखा न दूं। और दोनों को एक दूसरे पर बंदूक चला देते हैं लेकिन अलग अलग निशाने लगते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम एक स्क्रल को नहाकर देखते हैं जो नहाकर बाहर आता है और बाहर आते ही वो जब तैयार होकर आता है तो वो रोडी बन जाता है। तब हमको पता लगता है कि रोडी नहीं वो स्क्रल है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर फ्यूरी बैठा होता है और वो बोलता है कि तुमको पता है कि स्कल्स सही में हमारे बीच में हैं और मुझे पता लगा है कि प्रेसिडेंट का पर्सनल आदमी भी स्कल्स है और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात बाहर ना पहुँचाऊँ तो तुमको मेरी ड्यूटी वापस करनी होगी। तब वो स्कल्स बिल्कुल मना कर देता है और फिर हम देखते हैं कि रोडी प्रेसिडेंट को पिक करके लेकर जा रहा होता है और वो ग्रेविक को रास्ते में बता देता है कि सिटाडेल की गाड़ी 4थे नंबर पर है और तो वो एरोप्लेन से हमला कर देता है। फ्यूरी और गाया के पापा यानी कि टेलोस उसी रोड से जा रहे होते हैं और वो वहीं पर आकर प्रेसिडेंट को बचाने लगते हैं। ग्रेविक उन पर हमला करने लगता है, फ्यूरी और टेलोस प्रेसिडेंट को बचाने लगते हैं और उसी बीच टेलोस को गोली लग जाती है। वो प्रेसिडेंट को बचाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तभी टेलोस को एक सोल्जर पकड़ लेता है। फ्यूरी उसको छोड़ने को बोलता है लेकिन वो टेलोस को जान से मार देता है। फ्यूरी उस पर गोली चलाता है तो पता लगता है कि वो ग्रेविक है और वो रीजनरेट हो जाता है। फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेकर भाग जाता है और ग्रेविक वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।